Hello everyone, welcome to Diksha Rankers. So student, this class is very special because in this class we are going to discuss about class 6 English syllabus of Bihar Board. So before we start, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लास 6 के इंग्लिश लिटरेचर की बुक एंड द बुक वी हैव इज़ रेडियंस. तो आइए देखते हैं कि आपकी बुक के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं. And the first chapter is My Mother. My Mother chapter is my personal favorite chapter. और इस चैप्टर से ज़्यादा खूबसूरत स्टार्ट इस बुक के लिए कुछ भी नहीं हो सकता था. The second chapter, The Boy Who Lost His Appetite. In this chapter, we are going to read about a boy who lost his appetite. एक बच्चा जिसने अपनी भूख खो दी थी. The third chapter is Lata Mangeshkar. Lata Mangeshkar, the Melody Queen. In this chapter, we are going to read about Lata Mangeshkar. हम इस चैप्टर के अंदर लता मंगेशकर को दिए जाने वाले अवार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा आपके लिए. The fourth chapter, Do Animals Share Ideas? Basically, in this chapter, we are going to read about how animals communicate. इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरीके से ह्यूमन बीइंग से अलग होते हैं इन कम्युनिकेशन. वो हमारी तरह कम्युनिकेट तो नहीं कर सकते हैं, तो वो किस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं इस चैप्टर 4 में आपको बताया गया है. चैप्टर 5 इज़ बेंगल सेलर. बेंगल सेलर इज़ अ पोएम which is another interesting chapter. और ये जो चैप्टर के राइटर हैं वो सरोजनी नायडू हैं. इस चैप्टर की जो वोकेबलरी है बहुत अच्छी है. आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स देखने को और सुनने को मिलेंगे. देन द चैप्टर 6 इज साइना नेहवाल. साइना नेहवाल अ प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर. इस चैप्टर के अंदर हम साइना नेहवाल के बारे में उनकी अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. एंड द 7th चैप्टर इज़ अ मदर्स लव. मदर्स लव एक बहुत अच्छी प्यारी सी कहानी है जिसमें माँ के प्रेम का वर्णन किया गया है. द 8th चैप्टर इज़ मधुबनी पेंटिंग. मधुबनी पेंटिंग इज़ अ फेमस पेंटिंग ऑफ बिहार. इस चैप्टर के अंदर हम मधुबनी पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे. मधुबनी पेंटिंग किस तरीके से ग्रो कर रही है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. 9th चैप्टर इज़ डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव. ये एक पोएम है जिसमें भेदभाव का वर्णन किया गया है. किस तरीके से समाज में जाति, धर्म और अपब्रिंगिंग को लेकर जो भेदभाव व्याप्त हैं उन सब का वर्णन इस चैप्टर के अंदर किया गया है. एंड द 10th चैप्टर इज़ बैम्बो करी. बैम्बो करी एक स्टोरी है जो कि बहुत ज़्यादा फ़नी है और आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है. द 11th चैप्टर इज़ अनदर ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग एंड फ़नी चैप्टर, अकबर एंड बिरबल. अकबर और बिरबल की स्टोरी आप कहीं पे भी पढ़ेंगे तो वो स्टोरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होती है और आपकी बुक के अंदर जो अकबर और बिरबल की कहानी है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है. एंड द 12th चैप्टर इज़ द टॉकिंग पोटैटो. टॉकिंग पोटैटो एक स्टोरी है. एंड द 13th चैप्टर इज़ लाफिंग सॉन्ग. लाफिंग सॉन्ग एक पोएम है जिसमें नेचर को रिलेट करके इस पोएम को लिखा गया है. 14th चैप्टर इज़ रिक्की टिक्की एंड टवी. रिक्की टिक्की एंड टवी एक स्टोरी है जिसमें एक मंगूज़ और एक बॉय की फ्रेंडशिप की स्टोरी है. 15 इज़ एक्सक्यूज़ एक्सक्यूज़. एक्सक्यूज़ एक्सक्यूज़ एक पोएम है जिसमें हर छोटी छोटी बात, एक बच्चा है जो अपने टीचर को हर छोटी छोटी बातों पर एक्सक्यूज़ देते रहता है. सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके टोटल 15 चैप्टर्स. अब आइए हम देखते हैं कि कैसे इस चैप्टर्स को हम कवर करेंगे. तो जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर है माय मदर. माय मदर. We will complete the chapter in 3 parts. First is chapter explanation. And the second part is question and answer. And the third part is exercise.
and grammar. इन चैप्टर एक्सप्लेनेशन हम चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, लाइन बाय लाइन चैप्टर को पढ़ेंगे, उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे और इस तरीके से हम चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। क्योंकि चैप्टर एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्टोरी को समझ जाएंगे एक बार तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स करना बहुत इजी हो जाता है। देन हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन आंसर्स ही पूछे जाते हैं। इन 2 पोर्शंस के अलावे आपके बुक के अंदर बहुत सारे एक्सरसाइज और ग्रामर के छोटे छोटे पोर्शंस दिए गए हैं, उन सबको हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि 1 से 2 वीडियो के अंदर आपके एक पूरे चैप्टर को कवर कर लिया जाए। आई होप आपको हमारा सिलेबस डिस्कशन और किस तरीके से हम चैप्टर को कवर करेंगे ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हो। So our syllabus discussion ends here, and now we will meet with our next video in which we will read our first chapter, My Mother. If you have any doubts regarding this video, do mention in comment box. तो अभी के लिए बस इतना ही। जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ हमारे वीडियोस को शेयर करें और अगर हमारे चैनल दीक्षा रैंकर्स पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।